उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में अभी समय बाकी है, लेकिन एक साल पहले ही सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने उत्तर प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है। क्या ओम प्रकाश राजभर अब अपने ही विधायक के साथ खिलवाड़ करने जा रहे हैं? क्या अपने ही विधायक अब्बास अंसारी का वो टिकट काट सकते हैं? जैसा कि कहा गया कि चुनाव में समय बाकी है, लेकिन अभी से ओम प्रकाश राजभर ने एक बड़ा संकेत दिया है, एक बड़ा इशारा दिया है अपने बयानों के चलते, जिससे जाहिर हो रहा है कि मऊ सदर विधानसभा सीट पर एक बड़ा खेल हो सकता है और ओम प्रकाश राजभर अब्बास अंसारी को हटाकर ब्रजेश सिंह को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। है तो ब्रजेश सिंह बाहुबली चेहरा, एक ऐसा चेहरा जिनका दबदबा उत्तर प्रदेश में देखा गया है, लेकिन इस वक्त उनकी छवि एक आपराधिक प्रवृत्ति वाले रूप में देखी जाती है। लेकिन खुलकर अब्बास अंसारी के समर्थन में नहीं, बल्कि ब्रजेश सिंह के समर्थन में ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि अपराध या आपराधिक चेहरों को लेकर जो भी जांच करनी है वो पुलिस के दायरे में आती है, ये हमारा काम नहीं है और मतदाता सूची में जो भी नाम शामिल होंगे उनसे हमारे संबंध बेहतर होंगे, उनसे हमारे संबंध बेहतर भी हैं। अब ऐसे में ये कहना इस और इशारा कर रहा है कि वाकई उत्तर प्रदेश में सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर कुछ बदलाव चुनाव से पहले करने जा रहे हैं। तो अब्बास अंसारी क्या करेंगे? क्या सुभाषपा के साथ जुड़े रहेंगे, उम्मीद जताएंगे, समय का इंतजार करेंगे या कुछ और बड़ा फैसला लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे? तो इसी से जुड़े हुए सवाल हैं, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, जैसे कि कहा गया कि अभी चुनाव में समय बाकी है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर का ये कहना कि अपराध रजिस्टर को मेंटेन करना पुलिस का काम है, हमारा नहीं, तो ऐसे में क्या वो साफ तौर पर ये इशारा कर रहे हैं? क्योंकि उपचुनाव भी स्थिति बनी थी जब अब्बास अंसारी पर मुकदमा चल रहा था, लेकिन कोर्ट का फैसला आने के बाद विधायकी बच जाती है, अब्बास अंसारी बच जाते हैं, लेकिन उस दौरान भी ओम प्रकाश राजभर ने साथ नहीं दिया था। क्या लगता है कि इस बार विधानसभा चुनाव में साथ देंगे या फिर नहीं? देखिए, बिल्कुल, और आपने शुरुआत में जो बात कही थी कि अभी चुनाव को लगभग 1 साल का वक्त बचा है, ऐसे में तमाम जो पार्टियां हैं अभी से अपना माहौल बनाने में लग गई हैं। आप देखेंगे अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया, उन्होंने जिस तरह से पश्चिम यूपी से अपनी जो शुरुआत है चुनाव को लेकर वो कर दी है, तो अपने आप में ये बन जाता है बात कि भाई अब यहाँ पर तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं अपने आप को आजमाने में लग गई हैं, लोगों को साधने में लग गई हैं और जो रणनीतियां हैं उसको तय करने का उनके लिए वक्त आ गया। ऐसे में ओपी राजभर जो लगातार इस समय बयानबाजी करते हुए दिखाई पड़ते हैं, कभी मायावती के साथ में जाने की बात करते हैं, तो कभी जो है मऊ सदर की जो सीट है उसके ऊपर उनकी नजर लगी हुई है कि क्या यहाँ से अब्बास अंसारी को टिकट दिया जाए या ब्रजेश सिंह का नाम यहाँ पर आगे लेकर आया जाए। ये अपने आप में कहीं ना कहीं अभी से चर्चाओं का विषय बनता हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन मऊ सदर की जो सीट है उसको अगर आप देखेंगे तो लगभग 30 साल से यहाँ पर अंसारी परिवार का दबदबा रहा है, यानी कब्जा रहा है। पार्टी कोई भी हो, कोई भी दल हो, लेकिन जीत यहाँ पर अंसारी परिवार की सुनिश्चित मानी जाती है। तो ऐसे में क्या प्रत्याशी बदलकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना चाहेंगे ओपी राजभर? सबसे बड़ा सवाल ये बन जाता है, क्योंकि अभी भी आप देखेंगे जो छटपटाहट दिखाई पड़ती है ओपी राजभर के अंदर, उसको देखकर ऐसा लगता है कि बीजेपी के अंदर खाने में शायद उनको लेकर कोई बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि ऐसा माहौल नहीं बन रहा है जिसमें वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करें। क्योंकि आप देखेंगे ओपी राजभर की जो राजनीति है बड़ी सीमित सीटों पे, बड़ी सीमित जगहों पे है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या अब्बास अंसारी की जगह क्या वो यहाँ से कोई चेहरा बदलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं? क्योंकि जब 2022 में चुनाव लड़ा था तो उस समय अखिलेश यादव के साथ में गठबंधन हुआ था, लेकिन अब बीजेपी के साथ में वो है, लेकिन क्या बीजेपी के साथ में होकर भी वो बीजेपी के साथ चलने को तैयार उस तरह से नहीं है? और क्या उनको ये पता है कि बीजेपी का प्रभाव कहीं ना कहीं उनको एक तरीके से कमजोर करता हुआ दिखाई पड़ेगा? मुस्लिम चेहरा रिप्लेस करना ये भी एक बड़ा नुकसान दिखाई दे सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, और लगभग आप देखिए कि 1,70,000 के करीब वहाँ पर मुस्लिम आबादी है मऊ सदर में, और प्रभाव जैसे मुख्तार अंसारी को लेकर आपने कहा कि लंबे समय से 30 साल तक यहाँ पर राज किया गया और बीएसपी ने सरकार बनाई है, गठबंधन ने सरकार बनाई है, लेकिन बीजेपी अब तक खाता नहीं खोल पाई है वहाँ पर। तो क्या बदलाव ओपी राजभर के लिए ही मुश्किलें पैदा कर सकता है? देखिए, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि देखिए जीती हुई सीट का जो आंकड़ा हम बात कर रहे थे कि जो जीती हुई सीट होती है और जो जीता हुआ विधायक होता है उसको लेकर पार्टियां तमाम रणनीतियां बनाती हैं। और देखिए ऐसे में भी
ओपी राजभर के पास में अगर सीटों का आकलन देखें तो क्या सीटें नजर आती हैं, 4-5 सीटों के आसपास वो दिखाई पड़ते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये बन जाता है कि क्या बीजेपी उनको अखिलेश यादव की तरह 10 से 15 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका देगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल बन जाता है। और क्या उनको ये पता लग गया है कि बीजेपी उनको जो है 2-4 सीटों से ऊपर नहीं देगी, इसीलिए वो जो है अब यहाँ पर कन्नी काटते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसके 2-3 मोटे-मोटे एग्जाम्पल है, आपको याद होगा कि बिहार चुनाव में वो सीटें मांगते हैं, कभी दिल्ली चुनाव में सीटें मांगते हैं, कभी जब लोकसभा चुनाव 2004 में 24 में हो रहे थे उस समय भी उन्होंने कहा था कि भाई मुझे कम से कम 4 से 5 सीटें चाहिए, और बीजेपी ने महज उनको 1 सीट दी घोषित की, और वहां पर भी उनके बेटे अरविंद राजभर चुनाव हार जाते हैं। और वहां जब चुनाव प्रचार वो कर रहे थे तब जिस तरह का उनका जो नजरिया पेश आया था और जिस तरह से वो अपनी नाक रगड़ते हुए दिखाई पड़े थे, यानी एक तरीके से ये जो चीज निकल कर सामने आई थी उसने ये बताने का प्रयास किया कि क्या सिर्फ वोटों के लिए वो राजभर जो समुदाय है उसका भी अपमान कराने से नहीं चूकेंगे। लेकिन उन सब के बावजूद भी अरविंद राजभर की चुनाव में हार हो जाती है, और उसके बाद यही ओपी राजभर कहते हुए नजर आए थे कि भाई अब मोदी और योगी का मैजिक खत्म हो गया है। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो क्या अब ओपी राजभर को इस बात का एहसास है कि बीजेपी के साथ चलकर उनके लिए कोई बड़ा बेनिफिट नहीं हो रहा है, और आने वाले दिनों में अगर जब सीटों का बंटवारा होगा तो उनके हिस्से में 2-4 सीटें आएंगी जिससे वो संतुष्ट नहीं होने वाले, इसीलिए मायावती की तरफ वो है मुंह ताकते हुए दिखाई पड़ते हैं और इस तरह की बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि बीजेपी के साथ चलते हुए बहुत ज्यादा कंफर्टेबल खुद को महसूस नहीं कर रहे। बिल्कुल वाकई नजर आता है कि जहां ओम प्रकाश राजभर ऑफर बीएसपी को देते हैं कि गठबंधन कर लिया जाएगा, तो पश्चिमी यूपी में पूर्वांचल की बात करें तो वहां पर असर ज्यादा देखने को मिलेगा, जीत सुनिश्चित की जा सकती है अगर बीएसपी और यहाँ सुभाषपा मिल जाती है। तो एक तरफ तो गठबंधन को लेकर सवाल है कि बीजेपी के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसको लेकर ही खुद यहाँ पर तय उनके विचार नजर नहीं आते ओम प्रकाश राजभर के। तो वहीं दूसरी तरफ अब्बास अंसारी का रुख भी अलग नजर आता है। जब वो जेल से रिहा हुए थे, जब बाहर आए थे, ओम प्रकाश राजभर की तबीयत खराब थी सर, तो उस दौरान ओम प्रकाश राजभर ने बेशक साथ ना दिया हो लेकिन वो अस्पताल में मुलाकात करने गए थे। इसके बाद अखिलेश यादव से भी मुलाकात करते हुए देखे गए हैं। और बात करें मुख्तार परिवार की तो बीएसपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा जा चुका है। तो क्या लगता है कि अगर ऐसी नौबत आती है कि अब्बास अंसारी का टिकट काट दिया जाता है तो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के अलावा उनके पास क्या और विकल्प रह सकते हैं? देखिए बिल्कुल नाज़मीन, अगर हम अब्बास अंसारी का जिक्र करें तो आप देखिए कि जिस समय चुनाव प्रचार चल रहा था 2022 में, उस समय अब्बास अंसारी ने ये बात कही थी कि भाई से मैंने कहा है कि भैया से मैंने कहा है कि अगर चुनाव जीत जाए, सरकार बन जाए तो 6 महीने तक कोई ट्रांसफर यहाँ से बाहर नहीं होगा, पहले हिसाब किताब होगा। यानी कि एक तरीके से उन्होंने बता दिया था कि वो चुनाव लड़ने के लिए आए हैं तो ओपी राजभर की तरफ से नहीं है बल्कि अखिलेश यादव की तरफ से आए हैं। और अब जबकि ऐसा लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से माहौल दिखाई पड़ता है उसको देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ अंसारी परिवार जो है एक बार फिर जो है समाजवादी पार्टी की तरफ रुख कर सकता है, और यहाँ जो विधानसभा का चुनाव है हो सकता है कि अब्बास अंसारी अखिलेश यादव के कहने पर सपा में आते हुए दिखाई पड़े और सपा के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए यहाँ नजर आ जाए। ऐसे में ओपी राजभर के लिए, क्योंकि जो बात निकल के सामने आई मोटा मोटी, इस बात का एहसास ओपी राजभर को भी होगा कि अब्बास अंसारी अब शायद उनके साथ नहीं चलेंगे और सपा की तरफ रुख करते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसीलिए 2-3 नाम जो है वो इस सीट पर निकल कर सामने आते हैं। इसमें ब्रजेश सिंह का जो नाम है वो अभी से चर्चाओं में आ रहा है, ताकि एक माहौल कह सकते हैं कि जो मऊ सदर की सीट है उसके ऊपर बनाया जाए। 30 सालों का जो दबदबा अंसारी परिवार का रहा है उसकी काट ढूंढने का प्रयास किया जाए, लेकिन क्या इसमें सफल हो पाएंगे ओपी राजभर? और दूसरा बड़ा प्रश्न कि क्या ये सीट जो है अब ओपी राजभर के खाते में ही रहेगी या बीजेपी की तरफ ये सीट जाती हुई दिखाई पड़ेगी? बिल्कुल, कई बड़े सवाल अभी भी मौजूद हैं और ओम प्रकाश राजभर जहां खुद सवालों में फंस रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ अपनी ही पार्टी, अपने ही दल को भी नहीं बचा पा रहे हैं। अब गठबंधन टूटा तो गठबंधन के लिए विकल्प की तलाश की जाएगी, और अगर टिकट काटे गए तो चेहरे कहीं ना कहीं दल को छोड़ सकते हैं। और इसके साथ साथ क्या भारतीय जनता पार्टी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के साथ सही तालमेल बिठा पाएगी? ये भी कई बड़े सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या वाकई अब्बास अंसारी 2027 का चुनाव मऊ सदर विधानसभा सीट से लड़ पाएंगे या फिर ओम प्रकाश राजभर का साथ छोड़ देंगे? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।